आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं बलवंत सिंह मनकोटिया जी, जो युवाओं के लोकप्रिय नेता हैं नहीं बल्कि थे भी। जैसे पहले जो उधमपुर के जो विधानसभा के इधर के जो मेंबर थे, यहाँ पे भी इन्होंने एक बड़े अच्छे युवाओं के लिए जो कदम उठाए थे। उसके बाद नेता बनने के बाद भी जो युवाओं के लिए खड़े रहते हैं, अब दोबारा नेता बने हैं। युवाओं के हक़ में हमेशा इनके सवाल आते हैं और हमेशा इनकी जो युवा मांग रखते हैं वो पूरी होती है। पहले तो सर आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया अपने साथ बात करने का। सर हमारे कुछ छोटे से सवाल रहेंगे। सर पहला हमारा जो सबसे पहला सवाल है, जब आप विधायक थे यहाँ पे सर आपने एक ना स्कूल खोले थे जिससे आप बड़ी चर्चा में रहते थे। आपने उन जगहों में सरकारी स्कूल खोले थे यहाँ पे बच्चों को एजुकेशन तक का मिलना नामुमकिन था। सर वहाँ पे कुछ ऐसे स्कूल हैं, वहाँ पे सर अभी लोगों की डिमांड है। आप चिनैनी क्षेत्र ले लें, रामनगर क्षेत्र ले, कोई भी क्षेत्र ले लें, वहाँ पे सर टीचर्स की इस समय कमी चल रही है। उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? हाँ देखिए, उसमें हम उस समय की सरकार जो है वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उन्होंने एक लॉन्च किया था पूरे नेशनल लेवल पे भारत में एक सर्व शिक्षा अभियान, जिसके तहत जम्मू कश्मीर भी उसका हिस्सा आता था। तो उसके तहत हमें जितनी स्कूल्स की डिमांड रहती थी स्टेट को दे दी, उन्होंने पैसा दे दिया, टीचर्स जो लगाने थे उसकी सैलरी तक उन्होंने दे दी। तो आज एक जिसकी वजह से हमें भी अपने इलाके में जहाँ भी लोगों की डिमांड आती थी तो उस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, स्टेट को दी और उसका फ़ायदा हमने अपने लोगों तक पहुँचाया। आज बात करें तो बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि पिछले 7-8 वर्षों से जो है भर्ती की प्रक्रिया, जो नए टीचर्स की भर्ती होनी है उसके ऊपर बंदिश लगा दी है। तो जब अधिकारियों को हमने पूछा, और 7-8 साल तक और रहेगी, जब अधिकारियों को पूछा तो उन्होंने कहा जी जो रहबरी तालीम स्कीम के साथ हमने टीचर्स लगाए थे, उन टीचर्स को रेगुलराइज़ करने के लिए हम जो है उनको जब तक वो पूरे तरीके से सभी रेगुलराइज नहीं हो जाते हैं तब तक हम नई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं। तो वो कहाँ कोताही उस समय की सरकार की तरफ से कहाँ कोताही हुआ है कि इस तरीके से उनको उस रेगुलराइज करने का उस समय अलग से क्यों नहीं फैसला लिया गया। वही पोस्टें जो नई विकेट हो रही हैं उनके अगेंस्ट अगर उनको रेगुलराइज करना था तो नए लोगों का जो करियर है वो दांव पे लग गया। तो वो कोताही उस समय की सरकार की तरफ से हुई है, जिसका खमियाजा आज की जम्मू कश्मीर की जनता भुगत रही है, आज का युवा भुगत रहा है। कि पिछले 7-8 साल से टीचर की भर्ती नहीं होने का मतलब कि 7-8 साल से कितने युवा जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड जिनके पास डिग्री है, पीएचडी डिग्री है, वो बेचारे टीचर के लिए अप्लाई नहीं कर पाए और ओवरेज हो गए। तो उस तरीके एक बहुत बड़ी जो कोताही जो उस समय की सरकार की तरफ से हुई है तो उसका खमियाजा हमारे लोग भुगत रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या डेफिनेटली है, और ये कोई एक चिनैनी विधानसभा क्षेत्र की नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर की क्षेत्र की। क्योंकि टीचर जब कोई रिटायर होता है उसकी जगह जो रहबरी तालीम पर हमारा साथी है उसको रेगुलराइज किया जाता है। जो प्रमोट होता है तो उसकी जगह नया नहीं आप लगा सकते हैं, पोस्ट खाली होती है। तो ये एक बड़ी दिक्कत है कि हमारे स्कूलों में वाकई एक बहुत बड़ी समस्या है। अब हम जाते हैं तो हमें एक ही समस्या का सामना करना पड़ता है कि हमारे स्कूल में टीचर दे दो। अब उसको रैशनलाइज में उठाते हैं, यहाँ से उठाया उधर दिया था, जहाँ से उठाया था वहाँ शिकायत आ जाती है। सर जैसे एटीडी, सर एक जो एटीडी होती है, एनुअल ट्रांसफर डेट होती है, जो टीचर्स के लिए होती है पर्टिकुलर, कि उनके 4 जोन है, जोन 1 से जोन 3 में भेजना है, जोन 2 से जोन 4 में। सर वो भी काफ़ी देर से नहीं हुई है, क्योंकि कश्मीर जोन में वहाँ पे जो एटीडी है वो हो चुकी है, जम्मू में अभी तक नहीं हुई है। इसी वजह से कहीं ना कहीं देखा जाए जो टीचर्स हैं उनकी ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही और वहाँ पे एजुकेशन में थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है। देखिए, जो नाइंसाफ़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में 1931 में स्टार्ट करी उन्होंने जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उसका नाम रख के जम्मू के साथ न्याय का एक फ़ैसला किया, तो आज भी जारी है। अगर आप कश्मीर के अंदर आपकी सरकार है तो अपना कश्मीर के अंदर मैं छुट्टियों के फेवर में नहीं हूँ कि छुट्टियाँ देनी चाहिए। मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ मतलब कम से कम छुट्टियाँ देनी चाहिए। लेकिन आप कश्मीर में 90 दिन की छुट्टियाँ देते हो, आप जम्मू में आप 35 दिन की छुट्टियाँ देते हो, तो क्या नाइंसाफ़ी नहीं है? क्या हमारे स्टूडेंट्स के साथ अभी आपने देखा कि फोर्स मतलब मजबूरी से लोगों ने तंग किया जिला प्रशासन को कि हमें ये 4 दिन का मौसम ख़राब है और आनन फानन में हमें स्कूल को बंद करना पड़ा। तो क्योंकि मैं एक बार गया, मैं याद है कि एक बहुत क्लाउड ब्रस्ट हुआ था यहाँ बटोत में और 3 बच्चे बह गए थे जब स्कूल से छुट्टी हुई। तो वो सिचुएशन आ सकती थी। तो गर्मी भी है, क्लाउड ब्रस्ट की सिचुएशन रहती है, जम्मू में बारिशें होती हैं, तो आप 35 दिन में कंक्लूड करते हो, आप मतलब कानून हमारे ऊपर ही लागू होगा। तो हमने कहा कि हमारा 35 रखो तो कश्मीर में 35 रखो। तो इसी तरीके से कश्मीर जो एटीडी का आपने बात करी, तो हम तो इसके फेवर में, आप जब भी एज ए असेंबली में बिना असेंबली के एज ए बिना विधायक के भी हम इसके फेवर में है कि टीचर्स की एक ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए, जिसके लिए एमएलए के पास लोगों को आना ना पड़े कि एमएलए साहब मेरे टीचर, वो बेचारा इतना बड़ा फिर उस सीईओ ऑफिस के क्लर्क के पास जाता है बेचारा, वो पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी डिग्री है जनाब मेरी, तो उसको बैठने के लिए नहीं बोलता है। कई बार हर जगह शिकायतें, इक्का दुक्का शिकायतें आती हैं। तो क्यों जाना है किसी अधिकारी के पास, क्यों एमएलए के पास फिरना है, क्यों डीसी ऑफिस जाना है, क्यों सीईओ के पास जाना है? कि ट्रांसफ़र पॉलिसी हम 70 वर्ष में नहीं बना पाए। एक पॉलिसी बननी चाहिए कि घर में बैठे फ़ौज है, फ़ौज में आदमी भर्ती होता है, क्या वो किसी के पास दरखास्त लेके जाता है फौजी
कि जनाब आप मेरी यहाँ ट्रांसफ़र कराओ। एक पॉलिसी के तहत वो जाता है उसको, और मेंटली तैयार है कि आज वो उसको जम्मू करनी, कल उसको त्रिपुरा में जाना है, परसों उसको असम में जाना है, वो मेंटली तैयार रहता है। तो यहाँ ट्रांसफ़र पॉलिसी आप 70 वर्षों में बना नहीं पाए, जिसकी वजह से टीचर्स के अंदर, टीचर को पता है कि मैं पंचारी जाऊँगा तो मुझे 10 साल तक वापस नहीं, उसको पता है कि पॉलिसी के तहत 2 साल के बाद मैं वापस आ जाऊँगा, तो वो खुशी खुशी जाएगा। वो इसीलिए सिफारिश करता है कि उनको पता है, उसको पता है डुड्डू पसंद कर मैं फंस जाऊँगा तो मैं 20 साल तक वापस नहीं आऊँगा, तो बेचारा वो नहीं जाने की इसलिए नहीं, तो पॉलिसी है उसको पता है 2 साल डुड्डू पसंद कर में जाना है, वो जाएगा, उसको पता है वापस आ जाऊँगा। तो पॉलिसी की वजह से टीचर में भी एक फ्रस्ट्रेशन रहती है, और स्टूडेंट्स को भी सफ़र करते हैं, हम पब्लिक भी सफ़र करती है। तो ये भी एक नाइंसाफ़ी हमारे साथ है कि कश्मीर को आपने फिर से वहाँ पे, और हालांकि वहाँ कश्मीर के आप लोकल अपोजिशन के जो MLAs हैं उन्होंने बड़ा विरोध किया कि ट्रांसफ़र में बड़ी धांधली हुई है, लेकिन जो भी है वहाँ पे किया, और जम्मू का भी होल्ड ऑन करके रखा है। 7, 8, 10 साल से टीचर जो हैं एक ही जगह पे हैं, वो भी जाना चाहते हैं, उनका चेंज किया जाए। तो इसमें मेरी आज भी डायरेक्टर जम्मू से बात हुई है, पिछले दिनों कंसर्न जो मिनिस्टर उनसे भी बात करी थी कि इसमें आपको एक ही नज़र से दोनों खितों को देखना पड़ेगा। बिल्कुल सर, हमें एक लास्ट सवाल रहेगा सर, जैसे युवा के आप लोकप्रिय नेता हैं, युवा हर कोई आपको आइडियल मानता है, हम भी मानते हैं, बाकी सब। सर आपकी जो जहाँ पे बैठक होती है, यहाँ पे सर बाकी विधानसभा के जो लोग हैं, जैसे बाकी MLAs के जो वहाँ के एरिया के लोग हैं, वो भी आपके पास आते हैं, ऐसा क्यों? आपकी क्या ऐसे लोकप्रियता ऐसी कैसी है कि आप उनके सवाल भी सुनते हैं, हालांकि वो आपके विधान में नहीं आते हैं? देखिए, अगर आप मेरा फ़ोन का रिकॉर्ड चेक करेंगे तो वो जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट से एक आध फ़ोन डेफिनेटली आता है, चाहे पुंछ होगा, चाहे कुपवाड़ा होगा, चाहे करना होगा। तो अपना अपना इंटरेस्ट है। कुछ लोगों का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स होता है एज ए बिज़नेस, कि मेरा सिर्फ अपना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारा सेवा है, सेवा भाव से काम करते हैं। तो इसलिए मेरा आज का नहीं है, मेरा पिछले 20-30 वर्षों से है। अब अगर मेरे ऑफिस में बैठेंगे तो आप डेफिनेटली आपको शाम तक रामबन का भी डेपुटेशन मिलने को देखने को मिलेगा, डोडा का भी देखने को मिलेगा, आपका पुंछ का भी देखने को मिलेगा। तो लोग आते हैं, लोगों को एक भरोसा, हमने लोगों का भरोसा कायम किया है, लोग भरोसा करते हैं, उसको कायम किया है। और मैं पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसी भी साथी को किसी किस्म की किसी एरिया में समस्या होगी, बलवंत सिंह मनकोटिया को याद करेंगे। बलवंत सिंह मनकोटिया आपका भाई बनकर आपके साथ खड़ा होगा और आपकी समस्या का समाधान निकालेगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बलवंत सिंह जी, और इनके द्वारा सभियों के लिए अपने जो कपाट हैं वो खुले हुए हैं। जैसे पहले थे, जब ये नेता नहीं भी थे, तब भी यहाँ पे हर कोई अपनी हाज़िरी लगाने आता और इनसे बातें करता था, ना कि सिर्फ मुद्दे को लेके, बल्कि इनसे बात करके वो मन हल्का होता है। ज़रूरी नहीं सरकार को लेके, बड़ी सारी बातें होती हैं जो हम सरकार के आगे रखना चाहते हैं, बट इनके आगे रखते हैं, वो बात ऑटोमेटिकली आगे पहुँच जाती है। हम इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, और लोगों से भी यही आश्वासन रखते हैं कि बड़ी जल्दी, जो इनके द्वारा भी कहा गया, जो ATD की जो लिस्ट है वो जल्द से जल्द आएगी। जो स्कूल जो इनको अभी टीचर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे जो बच्चे थोड़े से सब्जेक्ट में पीछे रह रहे हैं, उनका भी जल्द से जल्द कोई हल निकाला जाएगा।